ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी जी, कटक उड़ीसा। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा भोजन से व्यवहार में शुद्धता आती है। ब्रह्मा भोजन से व्यवहार में शुद्धता आती है। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, दीदी ब्रह्मा भोजन का तन मन धन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दीदी जी का उत्तर है, हम माउंट आबू पांडव भवन में जब रहते थे तब अगर हमें बुखार भी होता था तो भी हम ब्रह्मा भोजन मंगवा कर खाते थे। इतना प्यार था ब्रह्मा भोजन के लिए। उसको खाने से हमारी बीमारी और ही दूर हो जाती थी। जब से ज्ञान मिला, 23 वर्ष की आयु से कभी और कुछ खाया ही नहीं। बना हुआ ब्रह्मा भोजन खाया या स्वयं पकाकर खाया। लोगों ने बहुत विघ्न डाले, लेकिन हमने कभी किसी की बात नहीं सुनी और आज तक अपने भोजन को कभी भी बिगड़ने नहीं दिया। शुद्ध अन्न और ब्रह्मचर्य की साधना, इसमें सदा पक्के रहे। अभी तक भी हमारा ब्रह्मा भोजन से बहुत प्यार है। ब्रह्मा भोजन से मनुष्य की आत्मिक शुद्धता बढ़ती है, आर्थिक सुख सुविधाएं बढ़ती है और व्यवहार में शुद्धता आती है। हमारे सब्जेक्ट 4 है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इनके साथ परहेज है शुद्ध अन्न और शुद्ध संग के। जैसे कोई डॉक्टर दवाई देता है तो परहेज बताता है। अगर परहेज नहीं करे, दवा खाता रहे तो वह ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार परमात्मा हमें ज्ञान के डोज देते हैं। इसके साथ परहेज है खान पान को शुद्ध रखना। जितना हम खान पान को शुद्ध रखेंगे उतना हम ऑलमाइटी से पावर ले सकेंगे। योग की शक्ति ठीक होने से हमारे पास वो एनर्जी आ जाएगी, जिससे हम अपने मनोविकारों को, निगेटिव थॉट्स को नियंत्रित कर सकेंगे और अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना सकेंगे। ब्रह्मा भोजन द्वारा मन की शुद्धता का हम इतना ध्यान रखते थे। जब समय मिले साल में 4-5 बार अपनी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी के साथ ब्रह्मा भोजन खाते थे। वे कहती थी, आओ बड़ी बड़ी बहनें हमारे साथ खाओ। बहुत खुशी होती थी और शक्ति मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आप जब 1962 में ज्ञान में आए तब भोग लगाने की क्या विधि थी? दीदी जी का उत्तर, उस समय सब ट्रांस में जाते थे। भोग के समय बाबा बड़े अच्छे अच्छे सीन दिखाता था। तब हम लोगों को विश्वास था कि जो ध्यान में कह दिया वह सच है। हम तो ध्यान के पाठ से चले। मातेश्वरी एक बार लक्ष्मणा दीदी, रोजी बहन की माता जी के तन में आई। मैं बहुत पीछे बैठी थी। तब मम्मा ने बुलाया, मुझे अपनी गोदी में लिया और कहा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। इतना प्यार किया। 15 मिनट तक ध्यान की अवस्था में रहकर फिर अपने हाथों से माला पहनाई, फल दिया। कहा, तुम मेरी विजयी रत्न हो। जल्दी ही तुम्हारे सभी विघ्न और बंधन समाप्त हो जाएंगे। उसी वर्ष में विघ्नों और बंधनों से छूट गई। साकार बाबा की गोदी में मधुबन आ गई। मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरली में सुना है साकार में बाबा बच्चों को घी पिलाते थे, एक्सरसाइज भी कराते थे। इसका क्या अर्थ है? दीदी जी का आंसर है, घी लगाकर गिट्टी बनाई जाती थी। बाबा अपने हाथों से गिट्टी खिलाता था, पिकनिक भी कराता था। इसका मतलब यह थोड़ी है कि गिलास भरकर घी पिलाते थे। बाबा ने अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार दिया जैसे माँ बाप अपने बच्चों को घी दूध खिला पिला कर लाड़ प्यार देते हैं। उस समय देशी घी की मान्यता ज़्यादा थी। दवाइयाँ खाओ, उससे अच्छा है मलाई खाओ, दूध पियो, घी खाओ। ये प्रोटीन है, इससे जीवन अच्छा रहता है। उस समय दवाइयाँ नहीं होती थी। अभी तो ये दवाई खाओ, वो खाओ, ताकत के लिए। उस समय
घी बाबा खिलाते थे। बड़ी दादी बड़ी दीदी भी कोकी की गिट्टी खिलाती थी देसी घी डालकर। हफ्ते में एक दिन हम गिट्टी खाते थे। हर हफ्ता एक दिन झूला झूलते थे, एक दिन पिकनिक करते थे। बाबा हमारे पास आ जाते थे, शिक्षा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी आजकल सभी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो क्या बाबा कभी ऐसा बोलते थे? दीदी जी का आंसर है, ऐसा तो कभी हमने नहीं सुना। जो भी मिलता था सब खाते थे, सदा खाना, बढ़िया खाना। उस समय हम मिर्च मसाला नहीं खाते थे, बिना मिर्च की उबली सब्जी खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी साकार बाबा के समय अचार होते थे? दीदी जी का आंसर, हाँ, नींबू और आम का अचार होता था, गोभी गाजर का भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी हमारी भट्टी में एक बार दीदी ने बताया था बाबा ने लाल मिर्च का बना हुआ आम का अचार खाने से मना किया था। दीदी जी का आंसर, हाँ, लाल मिर्ची नहीं, हरी मिर्ची। लाल मिर्ची तो किसी में भी नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी लाल मिर्च के लिए क्यों मना करते थे? दीदी जी का आंसर, लाल मिर्ची सुखाकर जब कुटी जाती है तो उसमें तीखापन ज़्यादा आ जाता है। जैसे प्याज है, तीखापन तामसिक ज़्यादा है, आँख से आंसू आ जाते हैं। तो लाल मिर्च से भी आँख में पानी आ जाता है। लाल मिर्ची सूखी होने के कारण तामसिक मानते हैं। ग्रीन मिर्ची विटामिन वाली मानी जाती है, इसीलिए थोड़ी सी खाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी क्या बाबा अचार खाते थे? दीदी जी का आंसर, हम भी अचार नहीं खाते थे, बाबा भी अचार नहीं खाते थे। बाबा कहते थे सादा जीवन उच्च विचार। गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू कर दी है। हमारे लिए जीएसटी का अर्थ है गुड थिंकिंग, सिंपल लिविंग और टेंशन फ्री लाइफ। तो हर एक को लगाना चाहिए खुद पर ऐसा जीएसटी, गुड थिंकिंग, सिंपल लिविंग और टेंशन फ्री लाइफ। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा भोजन से संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं महारथी भी कभी कभी गिर जाते हैं, तो वह प्रभाव कैसे हट जाता है? दीदी जी का आंसर, माया परीक्षा तो लेगी ना, और माया के प्रभाव को वे पहचान नहीं सकते, तो माया से हार जाते हैं। वे चाहते नहीं कि हम हारे, लेकिन माया को परख नहीं पाते हैं। अच्छे अच्छे महारथी भी चले जाते हैं। विजयी रत्न लाखों करोड़ों में कोई एक निकलता है। हम तो बाबा के विजयी रत्न हैं। हमें नशा है कि कितनी भी माया आई, लेकिन कभी भी किसी बात में हार नहीं खाई। अच्छा, ओम शांति।